एक्सेप्ट माई नमस्कार, आई एम कृष्णा सक्सेना। आज हम बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। द एक्शन विच इज़ गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग इज कॉल्ड द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ऐसा टेंस होता है जो किसी क्षण कुछ बात कही गई हो, जैसे कि वह जाता है, वह आता है, मैं बोलता हूँ। किसी क्षण जो कार्य होता है वह प्रेजेंट इंडेफिनिट कहलाता है। यह सबसे ज़्यादा उपयोग में आने वाला टेंस है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को, खासकर स्टूडेंट्स को, इसमें पारंगत होना चाहिए। इसे समझने के लिए हमें निम्न तथ्यों का अध्ययन करना चाहिए। जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। हिंदी के किसी वाक्य को अंग्रेजी में अनुवाद करने के लिए उसकी पहचान याद रखना बहुत आवश्यक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। इसके सिंगुलर व प्लूरल फॉर्म का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में किसी भी सेंटेंस का अनुवाद करने के लिए यहाँ पर सब्जेक्ट यानी आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट को दो ग्रुपों में बांट लिया जाता है, ग्रुप ए और ग्रुप बी। ग्रुप ए में आई, यू, वी, दे व ग्रुप बी में ही, शी, इट और नाउन रखे जाते हैं। ग्रुप ए को प्लूरल सब्जेक्ट्स मान लिया जाता है और ग्रुप बी को सिंगुलर सब्जेक्ट। जिस तरह से पैंट के साथ शर्ट का कॉम्बिनेशन अच्छा लगता है, उसी तरह कुर्ते के साथ पैजामा का कॉम्बिनेशन बेस्ट लगता है। इसी प्रकार से ग्रामर बोलती है कि सिंगुलर सब्जेक्ट एग्रीज विद द सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड प्लूरल सब्जेक्ट एग्रीज विद द प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ब। इसलिए वी यूज द सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब विद द सिंगुलर सब्जेक्ट्स एंड द प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ब विद द प्लूरल सब्जेक्ट्स। समानता सारी की सारी वर्ब्स मीन्स ऐसे शब्द जिनके से में ना जुड़ता है, आना, जाना, खाना, पीना, यानी गो, कम, प्ले, इस तरह के जो वर्ड्स हैं वो प्लूरल फॉर्म में ही पाए जाते हैं। तो इनको सिंगुलर फॉर्म में बनाने के लिए हमें एस ई एस या आई ई एस जोड़ना पड़ता है। अब देखिए एस ई एस या आई एस कैसे जोड़ेंगे। यदि किसी वर्ब के अंत में एस, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स, ओ, जेड ये कॉन्सोनेंट या वॉवेल बिलोंग करें तो उसमें हम ई एस जोड़ देते हैं। जैसे नीचे देखिए कई एग्जांपल्स दिए हैं, गो, डू, ब्रश, डिसमिस, ग्रो, इसके अंत में देखिए लास्ट में ओ आता है, तो हम देखते हैं तो ये हमारे नियम को फॉलो करता है, इसलिए हम इसमें यस जोड़ते हैं, गोस। अब हम ग्रुप ए के सब्जेक्ट के साथ में गो का प्रयोग कर सकते हैं और ग्रुप बी के सब्जेक्ट के साथ में गोस का प्रयोग कर सकते हैं। मैं जाता हूँ, आई गो, वह जाता है, ही गोस। इस तरह से दोनों प्रकार के ट्रांसलेशन करने के लिए हमारे पास सब्जेक्ट और वर्ब प्राप्त हो गए हैं। अब देखिए यदि कोई ऐसी वर्ब जिसके अंत में ये शब्द नहीं आते हैं तो उसमें ई एस की बजाय एस जोड़ दिया जाता है, और यदि कोई ऐसा वर्ब जिसके अंत में वाई हो तो उसमें वाई को रिप्लेस करके आई एस जोड़ दिया जाता है। अब देखिए किसी भी वाक्य को ट्रांसलेट करने के लिए एक स्ट्रक्चर की जरूरत होती है, तो यहाँ पर हम सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट के स्ट्रक्चर का उपयोग करते हैं। यहाँ पर सब्जेक्ट ग्रुप ए या ग्रुप बी हो सकता है, वर्ब उसी अनुपात में प्लूरल फॉर्म या फिर सिंगुलर फॉर्म का ही प्रयोग करेंगे और ऑब्जेक्ट सेम रहेगा। जैसे मैं बाजार जाता हूँ, आई गो टू मार्केट, वह स्कूल जाता है, ही गोज़ टू स्कूल। अब देखिए यहाँ पर नेगेटिव बनाने के लिए हम डू नॉट और डज नॉट का प्रयोग करते हैं। आई, यू, वी, देस के साथ में हम डू नॉट का प्रयोग करते हैं और ही, शी, इट और नाउन के साथ में हम डज नॉट का प्रयोग करते हैं। डू में यस लगाने पे वो सिंगुलर बन जाती है। इस तरह से हेल्पिंग वर्ब भी डू और डज का प्रयोग किया जाता है। तो जैसे मैं नहीं जाता हूँ तो आई डू नॉट गो, वह नहीं जाता है, ही डज नॉट गो। अब इसी तरह से इंटरोगेटिव बनाने के लिए हम सेंटेंस में या वाक्य में ट्रांसलेशन में डू और डज को पहले रखते हैं। जैसे क्या तुम स्कूल जाते हो, डू यू गो टू स्कूल, क्या वह आम खाता है, डज ही ईट मैंगोज। तो इस तरह से इंटरोगेटिव उसके फॉर्म किए जाते हैं। अब मैंने यहाँ पर आपको प्रैक्टिस के लिए डेली रूटीन जैसा एक टॉपिक रखा हुआ है जो कि बहुत इजी टॉपिक है, जिसके आप प्रयोग करके आसानी से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को सीख सकते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ कठिन शब्दों के हिंदी में ट्रांसलेशन दे रखे हैं, जिनका प्रयोग करके आप सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करिए और इसमें वेल वर्स बनिए। मैक्सिमली प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का उपयोग हर जगह होता है, इसलिए इस टेंस का प्रैक्टिस अच्छे से करिए। फिर मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। नमस्कार।